अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये जूम सेशंस होते वालेकुम हैं, ये सलाम रिकॉर्ड होते हैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाक जज़ाक। ये जूम सेशंस होते हैं, ये रिकॉर्ड होते हैं, यूट्यूब पर अपलोड होते हैं ताकि कुल इंसानियत का फायदा हो। अभी आपने पूछा इमरान कासिया भाई के कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट 10 दिन से एक ही जगह पे अटकी हुई है। ऑलमोस्ट बिटकॉइन एक स्टेबल कॉइन की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करें, यही सवाल है ना आपका। जी भाईजान। तो इसका जवाब मैंने आपको दिया है भाई। यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो कंसिस्टेंटली, कॉन्सिक्यूटिवली, हमेशा से ये होता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। हर ईयर ओवर ईयर ये होता आ रहा है, हर साल ये होता आ रहा है। ठीक है ना, कि दिसंबर का महीना खास तौर पे, ये जो एंड ऑफ दिसंबर है, ठीक है, और बिगिनिंग पार्ट ऑफ जनवरी, ठीक है, हॉरिबल रहता है फॉर डे ट्रेडर्स जो स्काल्पिंग करते हैं या इंट्राडे स्काल्पिंग करते हैं। उनके लिए ये इतना मजेदार नहीं रहता, समझ रहे हैं, प्रॉफिटेबल इतना नहीं रहता। इतना ज्यादा प्रॉफिट वो मार्केट से नहीं खींच पाते, नहीं निकाल पाते कॉन्स्टेंटली। बंद कर दें अपना माइक, सवाल अगर करना है तो जी ओपन करें, भाई। जिनके पीछे शोर है। तो कॉन्स्टेंटली वो स्टॉप लॉस उनके हिट होते रहते हैं, ठीक है ना, एक के बाद एक, विदाउट एनी गुड रीजन। ठीक है, ड्यू टू लेस वॉल्यूम इन द मार्केट, ड्यू टू हॉलीडेज, विंटर वेकेशंस, क्रिसमस, न्यू ईयर ईव, न्यू ईयर। समझ रहे हैं आप लोग। जी भाईजान। जी भाई। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये बातें आप लोगों को नहीं बताई। आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, ये देखें, लॉन्ग वीकेंड, विंटर वेकेशन, स्पेंड टाइम विथ योर रिस्पेक्टिव फैमिलीज करके मैंने ये एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी। समझ रहे हैं आप लोग। जी भाई। जी क्लियर हो रही है बात। जी भाईजान। जी जी। और कोई सवाल हो तो जरूर करें, मैं हाजिर हूँ अल्लाह की रजा के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, इमरान बात कर रहा हूँ। मैं एक जी सवाल जी करूँ आपसे। जी प्यारे भाई जी। अच्छा, ये मैं वो बिगिनर वाली वीडियोस देख रहा हूँ, मैंने को 50-60 वीडियोस देख ली है मैंने। तो माशाल्लाह अभी जो माशाल्लाह। तो जो स्टार्टिंग है ना, उसमें मुझे वो एक वो सिरा जो है ना, वो नहीं हाथ आ रहा कि वो आरएसआई को देखें, ट्रेंड लाइंस को देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें। वो मतलब स्टार्ट में जो एंट्री ट्रिगर पॉइंट एंट्री है वो कैसे लेनी है, वो चीजें थोड़ी सी ना, ऐसे जैसे मतलब समझ आ रहा है सारा कुछ कि ये सारी चीजें देखनी है, लेकिन वो सिरा जो है ना, शुरू किससे करें या कैसे किस चीज पे ज्यादा तवज्जो करें, वो जरा थोड़ा बताइए। बीइंग अ बिगिनर प्यारे इमरान भाई, आप कोशिश करें कि आप मेंटल ट्रेड, पेपर ट्रेडिंग ज्यादा करें। ठीक है, और जब आपको आपकी मेंटल ट्रेड में, पेपर ट्रेड में, अंदाजों में फायदा दिखे, लॉस कम दिखे, तब जाके आप रियल अमाउंट के साथ ट्रेड करें। माइक बंद कर दें, सवाल कंप्लीट है तो। ठीक। यहाँ सही। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, है ना, कि करना जी क्या है, सीखना जी भाई। कैसे है। जी और जब मेंटल ट्रेडिंग भी अच्छी हो रही है, पेपर ट्रेडिंग भी अच्छी हो रही है, तो ये नहीं कि बस अब मैं इस मार्केट का चीता हूं, अब मुझसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और अच्छा ट्रेडर कोई नहीं है, अब मैं डायरेक्ट $100 से, $1000 से और $1,00,000 से ट्रेड करूंगा। नहीं, आपको अल्लाह ने जितना भी पैसा दिया हो, आपने फिर भी ट्रेड कैसे करनी है, प्रोबिंग करनी है मार्केट में। प्रोबिंग कहते हैं कम अमाउंट के साथ एंटर होने को। जब आप ये प्लेलिस्ट भी देख लोगे ना, प्रोबिंग एंड pyramiding टेक्निक वाली, और प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम, तो आपको समझ में आएगा कि एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेना है। समझ रहे हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट है सेपरेट, जब वो भी देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि किस कैंडल में एंट्री लेनी है, किस विग में एंट्री लेनी है, किस विग में एग्जिट लेना है। ठीक है, क्लियर होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ, इंशाल्लाह फायदा होगा। समझ रहे हैं इमरान भाई। इंशाल्लाह। हाँ, कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की जात देगी।
मिसाल के तौर पे यहाँ पर 16,210 पे एंट्री ले सकते थे लॉन्ग की, मगर चूंकि आपको पता नहीं है तो आपने नहीं ली। समझ रहे हैं आप? 18,400 में मैंने क्लियरली कहा था कि शॉर्ट लगाओ। उस वक्त 18,400 तक प्राइस गई भी नहीं थी। जी 18,100, बिल्कुल। 150, 189 चल रही थी। मैंने कहा था कि शॉर्ट लगाने से नहीं डरो, शॉर्ट लगाओ। तो कुछ मैं बता देता हूँ, कुछ मेरे एनालिसिस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, लर्निंग टू अर्निंग जर्नी चल रही है, अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने का अमल चल रहा है, आपके सामने है। बहुत लोग जी फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज, छोटी से छोटी बात मैं बता रहा होता हूँ, और खुद आप लोग भी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। यूट्यूब पर अपलोडेड जो है जूम सेशंस, वैसे तो हजारों हुए, जो थोड़े बहुत अपलोड है वो देख रहे हैं आप। ठीक है ना? तो उससे जी भाई। आपको फायदा होगा। ऐसा सवाल ही पैदा ना होता नहीं है कि मतलब फायदा ना हो। ठीक है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जैसे ये भाई ने लिखा, भाई आई नीड इम्प्रूवमेंट, वॉच योर वीडियोस एंड डन दीज काइंड ऑफ ट्रेड्स, क्रेडिट गोज टू यू, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र अता करें। ये आज ही लिखा है ना इन्होंने, तहज्जुद के वक्त, जी इमरान भाई। भाई बिल्कुल। कैसे ये कैसे कर पा रहे हैं? आप भी कर पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह फायदा होगा। इट्स इजी, ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। बस पेशेंस के साथ, सब्र के साथ टाइमली एंट्री लें और टाइमली एग्जिट लें। और स्कैल्पिंग करें नहीं, अव्वल तो बीइंग अ बिगिनर कर भी रहे हैं तो रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग, जो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने आपको बताई। ठीक है भाई? जी जैसे मिसाल के तौर पे करंट प्राइस एक्शन में भी रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स, प्राइस नीचे गिर रही है, स्टिल इस विग में आप लॉन्ग लगा सकते थे। समझ रहे हैं? जबकि प्राइस और मजीद नीचे जाने का अंदेशा है, और मजीद नीचे जी जाने की प्रोबेबिलिटी है। स्टिल एक एक बात कर रहा हूं, तो जब बिल्कुल। समझ जाओगे तो ये सब आसान होगा आपके लिए। ठीक है भाई? जी भाई। हाँ, और बेहतर ये है कि हमेशा ऑर्डर ब्लॉक का वेट करें, चाहे जितने दिन कितने घंटे वेट करना पड़े, वेट करें। नहीं अच्छी ट्रेड मिल रही, ट्रेड लगाना कोई लाजिम और मलजूम नहीं है। उस दिन नहीं लगाओ ट्रेड। समझ रहे हैं आप? एक भाई ने मुझसे कहा कि मैं जॉब पर जाता हूँ पूरा हफ्ता, टीचर हूँ, मुझे मौका नहीं मिलता वीकेंड के अलावा ट्रेड करने का, तो मैं कब ट्रेड करूं? मैंने कहा जिस दिन जॉब पर जा रहे हो मंडे को, उस दिन सुबह देखो क्या सूरत हाल है, मेरे क्या एनालिसिस है, खुद अपने टेक्निकल एनालिसिस करो। उसके बाद प्राइस के रेट को समझो, हिंदी में कहते हैं भाव को समझो। भाव को जी समझकर उस हिसाब से ट्रेड लगा दो, और अगले हफ्ते तक देखने की जरूरत नहीं है स्टॉप लॉस और टीपी लगाने के बाद। अगले हफ्ते वीकेंड में देखना, बंद नहीं करना अगर प्रॉफिट में हो तो। ठीक है? और विन ट्रेड को स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट के साथ कंटिन्यूटी पर चलने दो। समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। हाँ, और जिस हफ्ते ट्रेड नहीं मिल रही, उस हफ्ते ट्रेड लगाने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, इससे ज्यादा आसान करके बता सकता है कोई ट्रेडिंग? जी भाई बहुत आसान। और भाई ने कहा मैं रोज जॉब पे जाता हूँ, मैं स्कूल का टीचर हूँ, मुझे वीकेंड के अलावा मौका ही नहीं मिलता ट्रेडिंग करने का। आप मुझे कह रहे हैं कि वीकेंड में नई पोजीशन ओपन मत करो, पुरानी पोजीशन क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर वो विन ट्रेड है आपकी, तो स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाकर उसको चलने दो। तो भाई मैं कब ट्रेड करूं? मैंने कहा मंडे की सुबह, मंडे की दोपहर, मार्केट खुलने से पहले मेरे एनालिसिस देखो। प्री मार्केट एनालिसिस करता हूँ या नहीं करता हूँ हर मंडे को? जी भाई हर मंडे को। जी बताएं भाई आप, करते हैं। जवाब दें। जी भाई बिल्कुल। जी जी भाई। जी भाई करते करता हैं। हूँ ना। एवरी मंडे बिटकॉइन के, क्रिप्टो के किंग के एनालिसिस होते हैं ना मार्केट खुलने से पहले वाले, उसको देखो। खुद अपने एनालिसिस भी करो, खुद अपनी ड्यू डिलिजेंस जिसे कहा जाता है, खुद अपनी रिसर्च भी करो। खुद अपने एनालिसिस करने के बाद सोच समझ के पोजीशन साइजिंग के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, स्टॉप लॉस और टीपी के साथ लगाओ ट्रेड। चलने दो अगले हफ्ते तक। समझ रहे हो? और जिस दिन अच्छी ट्रेड ना मिले, जिस तरह मैंने रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेड्स के बारे में बताया, बिग प्रॉफिट वाली प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स के बारे में नहीं मिल रही, नहीं दिख रही चार्ट्स पर, फर्रुख भाई ने भी जो बताया एनालिसिस किए उस हिसाब से भी नहीं बनती आज ट्रेड, तो उस हफ्ते ट्रेड नहीं लगाओ।
इतनी आसान है ट्रेडिंग अगर समझे तो। ठीक है भाइयों, वो जो शॉर्ट लगाया हमने 5 नवंबर का 21,472 का, वो अब तक खत्म नहीं हुआ। जो शॉर्ट लगाया हमने 18,400 पे, ठीक है ना, वो भी अब जी तक भाई, खत्म। समझ रहे हैं? इतनी बिल्कुल। ही आसान है ट्रेडिंग अगर समझो तो। जो लॉन्ग लगाया था 15,462 पे, वो भी अब तक खत्म नहीं हुआ। जो वो एक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगा 15,443 का, वो लॉन्ग भी अब तक खत्म नहीं हुआ। क्या बताया आप लोगों को, ना हम बुल्स हैं ना हम बेयर्स हैं, हम इस मार्केट के जंगल के शेर हैं, बब्बर शेर हैं। दोनों साइड से कमाते। तो दोनों साइड की ट्रेड्स आज तक लगी हुई हैं, और जब तक स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट नहीं होगा वो चलती रहेंगी। और क्या हम उसमें से 25%, 50%, 75% बुक नहीं करते प्रॉफिट्स अपनी लाइफ ट्रेड से? कौन बताएगा? बिल्कुल भाई, करते हैं। बिल्कुल भाई, प्रॉफिट बुक करते हाँ। रहते हैं। तो अगर अभी एकदम नए नए हैं और अभी तक कोई प्लेलिस्ट ही पूरी नहीं देखी है, सिर्फ बेसिक गाइडलाइंस फॉर बिगिनर्स इन क्रिप्टो ट्रेडिंग देख रहे हैं, तो सब्र से काम लें, इंशाल्लाह सब समझ में आने लग जाएगा। और जो बातें नहीं समझ में आएंगी वो पूछिएगा। ये नहीं कि मैंने सब देखा कुछ पता नहीं लग रहा। ये कोई सवाल ना हुआ। आपने अब तक सब नहीं देखा इसका मतलब। और वैसे भी मैंने बताया हुआ है हिमांशु भाई और इमरान कासिया भाई, आप जी लोग भाई, को तो ये बात समझ में आ गई होगी कि पिन मैसेजेस सेक्शन में मैंने क्लियरली बताया हुआ, और जमाने से ये बात बता रहा हूँ कि किसको फायदा होता है और किसको फायदा नहीं होता, है ना। जी जी, जी माशाल्लाह। भाई, बिल्कुल। यूट्यूब पर आज से कोई 4 महीने पहले एक भाई ने एक बात कही थी, उनको जवाब में मैंने ये कमेंट यूट्यूब पर किया था, ठीक है, और यहाँ पर भी वो कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, किसको फायदा होता है और किसको नहीं होता। जी भाई, बिल्कुल। ठीक है भाई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है, सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, हर आपकी जिंदगी के हर मामले से रिलेटेड है कि किसको जिंदगी में फायदा होता है और किसको नहीं होता। समझ रहे हैं आप लोग? पढ़ लें अगर ये बात अगर नहीं पता है तो। नहीं पता है तो मैं पढ़कर सुना दूं। जी भाई, आप अगर एक बार पढ़ फिर से बता दें। देखें प्यारे भाइयों, एक भाई ने मुझे कहा था कि जूम सेशन में कहा था, आप लोग भी सुन सकते हैं, कि सब प्रॉफिट दिखा रहे हैं, कोई लॉस नहीं दिखा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉस छुपा रहे हैं और प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा था कि जो नए लोग हैं उनका नहीं पता मुझे, जो मेरे साथ पुराने हैं इस डिस्कॉर्ड ग्रुप में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, ठीक है ना, इसमें मेरा कोई जाती कमाल नहीं है। जिस तरह मैं ट्रेडिंग करने का कह रहा हूँ उस तरह वो ट्रेड कर रहे हैं, और उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह फायदा ही फायदा हो रहा है। लॉस का सवाल पैदा नहीं होता, अगर लॉस होगा भी तो मिनिमल नेग्लिजिबल होगा, ना होने के बराबर होगा। वो क्या दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में? क्लियर हो रही है बात? जी भाई, तो उन भाई को मैंने ये जूम सेशन में, लाइव जूम सेशन में, जैसे अभी लाइव जूम सेशन हो रहा है आप लोगों के साथ, जी भाई, लाइव हो रहा है। जी भाई जी। उनको मैंने ये बात कही थी, ठीक है, जवाब में। उसके बाद एक भाई ने उसी जूम सेशन पे ये कमेंट किया था, एक कमेंट किया था कि जो अल्लाह की रजा का मतलब नहीं समझते उनको फायदा नहीं होता, और जो आपसे बहस करते हैं फरूक भाई और आपकी बातों को फॉलो नहीं करते, जाहिर है उनको नुकसान होगा और उनको प्रॉफिट हमेशा नहीं होगा। तो उसके जवाब में मैंने ये लिखा था, क्या लिखा था, ये मैसेज किया था मैंने एक भाई को यूट्यूब पर, आप लोग भी पढ़ लें इंशाल्लाह फायदा होगा। और उसके बाद वो भाई ने मुझे बहुत दुआएं भी दी थी, यूट्यूब पे कमेंट है, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने कहा आमीन सुम आमीन, जजाकल्लाहु खैरा। प्यारे भाई, मकसद सिर्फ, मकसद क्या होता है, मकसद का मतलब पता है सबको? टारगेट। गोल, टारगेट, ऑब्जेक्टिव, हाँ। जी, मकसद सिर्फ रजाए इलाही हो तो कामयाबी अल्लाह की जात देती है, गॉड ऑलमाइटी कामयाबी देता है, सक्सेस देता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लर्निंग के साथ अर्निंग के लिए अगर मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं एज पर माय ओन टेक्निकल एनालिसिस, तो सबका फायदा होगा। तो वो प्रॉफिट ही शेयर करेंगे ना, लॉस कैसे शेयर करेंगे? वो लॉस कैसे शेयर करेंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन? क्लियर हो रही है बात यहां तक? जी भाई, बिल्कुल। जी भाई। माशाल्लाह आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उन भाई को कह रहा हूँ जो ये कह रहे थे, जो मैंने आप लोगों को बताया, पसे मंजर, आप बीती, ठीक है ना, पास्ट 4 महीने पुरानी बातें। तो
वो लॉस कैसे शेयर करेंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन? माशाल्लाह आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो रूल्स फॉलो नहीं करेगा, जो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और ट्रेडिंग प्लान के खिलाफ ट्रेड लेगा, इन रिवेंज रिवेंज ट्रेडिंग करेगा और एनी काइंड ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आएगा, तो वो ही लॉस करेगा। एक प्रोफेशनल और अच्छा ट्रेडर जो ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ले, अपने रिस्क को मैनेज करके चले, तो वो लॉस कैसे करेगा वाइल ट्रेडिंग? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। यहां तक बात क्लियर हुई? जी भाई। हमारा मकसद पूरा हो रहा है। मैंने उनको लिखा था यूट्यूब पे, अभी भी आप जाकर देख सकते हैं। हमारा मकसद पूरा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मकसद है हमारा, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है? सब ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं और प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। जो लोग मेरी बात को वैल्यू नहीं देते, वो यकीनन या तो कम प्रॉफिट कमाएंगे या तो लॉस ही करेंगे। अल्लाह ना करे, क्योंकि मैं जो बोलता हूं अल्लाह की रजा के लिए बोलता हूं। कोई जाती पर्सनल फायदा तो नहीं है ना मुझे आप लोगों से। जी भाई किसी नहीं। को लगता है तो वो बेवकूफ है, उसकी बेवकूफी का मैं कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह उसको हिदायत दे। समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। इंशाअल्लाह सबका फायदा होगा, बट किसका फायदा होगा? मैं कहता हूं हमेशा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो सबका फायदा होगा, बट किसका फायदा होगा? तीन तरह के लोग होते हैं। पहला, एक जो आपका मजाक उड़ाते हैं और आपके एनालिसिस का। दूसरा, जो बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, आपको हकीर समझते हैं। इसके अलावा नॉर्मल डिबेट करना विद रीजनेबल रीजनिंग वो बुरी बात नहीं है। रीजनेबल रीजनिंग कोई बुरी बात नहीं है, वो अलग बात है, उल्टा वो तो अच्छी बात है। ठीक है, माइक बंद कर दें हिमांशु भाई, जिनके पीछे शोर है। और जी भाई। तीसरे वो लोग, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग आपकी बात सुनकर उस पर अमल करते हैं, खुद भी सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं अल्लाह की रजा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह फायदा होगा, सबका फायदा होगा। क्लियर हो रही है बात? जी जस्ट टू भाई। कट इट शॉर्ट, जो तीसरी तरह के लोग हैं ना, थर्ड तरह के लोग या इंसान हैं, उन्हीं का फायदा होगा। बाकी सबके लिए अल्लाह रहम, अल्लाह हिदायत। सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। एक इंसान बड़ा बेबस होता है, वो सिर्फ दुआ कर सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? वो सिर्फ कोशिश कर सकता है, कामयाबी अल्लाह की जात देती है। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? इस बात को मजीद कंटिन्यू नहीं करेंगे, मेरी कैफियत बदल जाएगी, जूम सेशन जी। कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। जी। आमीन सुम आमीन, बिजाहिन नबी अमीन, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि। आगे मैंने कंटिन्यू किया, इसलिए कहता हूँ ट्रेडिंग प्रोसेस को समझो, मुझे नहीं। मुझे समझने बैठोगे तो सारी जिंदगी जाया हो जाएगी, मुझे नहीं समझ पाओगे। क्लियर हो रही है बात? यस भाई बिल्कुल। हाँ, हिमांशु भाई आप अक्सर कहते हैं, रिपीट भी करवाते हैं, तो वही वाली हम्म, बात है जो आप अक्सर कहते हैं कि मेरे अल्फाजों से ना कर मेरे किरदार का फैसला, ठीक है ना? तेरा वजूद जी। मिट जाएगा मेरी हकीकत समझते समझते। जी। हाँ, और ये फिर क्या आगे बात मैंने है। कंटिन्यू किया है रिगार्डिंग सिग्नल्स, रिगार्डिंग कॉपी ट्रेडिंग, ठीक है ना? और ये प्रीमियम सिग्नल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, जो समझे, जो ट्रेडिंग को थोड़ा बहुत भी समझे, मैं प्रीमियम सिग्नल्स ऑलरेडी दे रहा हूँ, ठीक है ना? अगर समझे तो, बस टीपी स्टॉप लॉस नहीं बताता। क्लियर हो रही है बात? जी कुछ भाई। सवाल हो तो करें, नहीं तो जूम सेशन एंड करते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह सबको सब बातें अपडेट की हुई हैं ऑलरेडी, कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं छुपाई हो, नहीं बताई हो, ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। हाँ, अभी वो भाई ने कहा था कि मुझे एंट्री का नहीं पता लगता, तो अभी मैंने आप लोगों को व्हाइल डूइंग दिस जूम सेशन इन द बिगनिंग कहा था कि वो इस विक पे लॉन्ग लगा सकते थे अगर आपको जरा सी भी समझ में आ जाए, ठीक है ना? रिलेटिव जी। स्ट्रेंथ इंडेक्स देखना आ जाए, चार्ट्स को देखना आ जाए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखना आ जाए, तो देखें ये एक तरीके से थोड़ा बहुत ही, ज्यादा ना सही, फिलहाल लॉन्ग हुआ। बताएं आप लोग, जी फोरा भाई। टाइम बात करते करते ही, हम बात कर रहे हैं अभी, जूम सेशन की स्टार्ट में कहा था, इतनी ही आसान है ट्रेडिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए। क्या बताया आप लोगों को हमेशा? 90%, 90% 90%
पेशेंस, समझ रहे हैं आप, सब्र, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और 10%, 10% आपकी ट्रेडिंग जो स्ट्रेटेजी होती है, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। क्लियर हो रही है बात? जी यही भाई। है जी असल भाई। ट्रेडिंग। जिसके अंदर सब्र नहीं है उसको इस मार्केट से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। समझ रहे हैं? वक्ती तौर पे मिल भी गया तुक्के में, फ्लूक में, 5 मिनट के अंदर कोई फायदा, 15 मिनट के अंदर कोई फायदा, तो बाकी सारी जिंदगी उसको नुकसान ही मिलेगा अगर वो सब्र से काम नहीं लेगा। अल्लाह ना करे। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, कुछ सवाल है तो कर लें, आई हैव टू गो, वैसे भी जूम सेशन एंड भाई होने। मेरा ना एक सवाल था, उस्मान जी अर्ज जी कर रहा जल्दी। हूँ सर। जी जी सर ये आज ना प्राइस, ये एफआरवीपी के वीएल से प्राइस उठ गई वापस, ये 4 घंटे टाइप फ्रेम में ना। जी प्यारे तो ये भाई। ऑर्डर ब्रेक से पहले अगर प्राइस इस तरह रिजेक्ट हो तो क्या हम उसमें पोजीशन ले सकते हैं? जी जी बिल्कुल ले सकते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो कि मिनिमम टाइम फ्रेम मैं कहता हूँ। अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसी में बनाओ। 4 आवर टाइम फ्रेम से नीचे अपना कोई 1 आवर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। एंट्री जरूर ढूंढ सकते हो 4 आवर टाइम फ्रेम में, जो आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, उस हिसाब से अगर प्राइस, मतलब प्राइस एक्शन उस हिसाब से चल रहा है, उधर आ गया है, प्राइस उधर आ गई है जहां पे आपने ऑर्डर ब्लॉक बनाया 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, वहां पे आप एंट्री ले सकते हो, मगर वो स्कैल्पिंग होगी, और जी रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग होगी। समझ रहे हैं आप? उसको आप जी ये सर। समझना, मैं ये हथनी है, यहीं से प्राइस ने लॉन्ग करना है और कभी नहीं गिरना फिर, ये सब फजूल बात है। या यहीं से शॉर्ट होना है और यहां से प्राइस ने दोबारा नहीं पलट कर उठना, ये फजूल बात है। समझ रहे हैं आप? बिगर ठीक टाइम है फ्रेम्स में भाई। अगर प्राइस उठ रही है तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आपका जो ऑर्डर ब्लॉक बना था वो ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, लॉन्ग और शॉर्ट जी दोनों की सूरत। क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई। जी जी। तो अभी फिलहाल यहाँ पर लॉन्ग लगा सकते थे आप, और लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। स्टॉप लॉस मगर जरूर लगाना है 16,540 पर, ठीक है। और प्राइस मजीद यहाँ से नीचे जाएगी, हाँ मजीद नीचे जा सकती है, ठीक है ना। और जितना भी जी भाई। क्रैश हुआ है बीटीसी में, ये कुछ नहीं हुआ है। एक एक बुल ट्रैप आना है, और बुल ट्रैप के बाद ऐसा वर्स्ट क्रैश आना है जो आज तक किसी बेयर मार्केट में नहीं देखा होगा आप लोगों ने। दुआ में जी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सब अस्सलाम ख्याल warahmatullahi। रखें, ठीक है ना। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड ना करें, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ट्रेड ना करें, पोजीशन साइजिंग करते रहें। जी अस्सलाम भाई। वालेकुम, थैंक्स। वालेकुम अस्सलाम। हरमन भाई आवाज